छायानं नमो लोये सब साहुनं ऐसो पंच नमोकारो संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। सभी साधु साध्वियों की जय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहु नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं एषो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां परमं वै मंगलं मंगलानं च सर्वेषां परमं वै मंगलम् नमो मंगलमुखितं अहिंसा संयमोतवो देवावित्तं नमस्ते यस्य रमेशयामणो जातुमस्य भूपेषु वमरो अव्ययैरसं नयपुफं किलामि सोयपिणयपयं एमये समणमुता जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो लाख बार प्रणाम तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी
मुक्तिगामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। दीक्षा भागवती 22 फरवरी 2026 त्रिनगर में संपन्न होने के लिए हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। एक आत्मा संसार के इंद्रिय जनित सुखों को छोड़ करके दीक्षा जैसे महामार्ग के ऊपर अपने आप को आरूढ़ करने के लिए प्रयासरत है। और उसी मंगल दीक्षा के महोत्सव के पूर्व में केसर रस्म ये अपने आप में बहुत विशिष्ट, बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें केसर का अर्थ आप सब जानते ही हैं कि वीरता के लिए प्रतीक होता है। केसर लौकिक जगत में जब हम देखते हैं कोई वीर व्यक्ति वीरता के कार्य करता है तो केसर के रूप में, केसरिया के रूप में उसको कहा जाता है। ठीक इसी रूप में इतना आसान नहीं है कोई साधक, कोई आत्मा अपनी इंद्रियों का निग्रह करने के लिए जीवन भर जहां व्यक्ति एक नौकारसी के लिए पचखान दिया जाता है तो कहते हैं कि आगार के साथ पचखान दीजिए कि महीने में 5 दिन छूट हो। रात्रि भोजन के लिए कहा जाता है तो हमें 5 दिन की, 10 दिन की छूट दी जाए। अनेक ऐसे पचखान होते हैं जिन पचखानों में श्रावक आगार के रूप में नियम लेता है और उन आगारों के साथ में अपने आप को चलाने का अभ्यास करता है। लेकिन संयमी साधक साधना मार्ग के ऊपर अनगार के रूप में आगे बढ़ने के लिए, अनगार के रूप में साधक ना करने के लिए जब वो प्रयास होता है तो मन की साधना कितनी मजबूत करनी होगी, उसके लिए कितनी वीरता का कार्य है, तो उस वीरता के लिए केसर रस्म का एक प्रारंभिक रूप में दिया जाता है। तो ये केसर रस्म का प्रारंभ हम करें। पूज्य गुरुदेव मांगलिक इन सब कार्यों को पूरा करने के पूर्व में आज इस केसर रस्म में पधारे हुए पूज्य महासती जी, सबसे पहले पूज्य गुरुदेव यहाँ विराजमान हैं। श्रमण संघ भीष्म पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के सुयोग्य शिष्य श्रमण संघीय वाचनाचार्य उपाध्याय परवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, नौकार साधक पंडित रत्न पूज्य गुरुदेव श्री विचक्षण मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त साधुवृंद, उसके साथ ही जिनके पास इस मुमुक्षु आत्मा ने दीक्षा लेना है, तपाचार्य पूज्य श्री मोहन माला जी महाराज साहब की सुशिष्या, सेवा शिरोमणि पूज्य श्री स्नेहलता जी महाराज साहब, वीणा जी महाराज साहब आदि ठाना, नेपाल गौरव पूज्य श्री पूजा ज्योति जी महाराज साहब, धर्म प्रभाविका मंजुल श्री जी महाराज साहब आदि ठाना, और साथ ही जिनकी त्रिनगर पे लंबे समय से कृपा बनी रहती है
महास्थविरा पूज्य श्री रानी जी महाराज साहब का पावन सानिध्य हम सब लोगों को मिल रहा है। पूज्य गुरुदेव केसर के इस रस्म को पूरा करे, प्रारंभ करे, उससे पूर्व में विराजित साधुओं के मुखारविंद से थोड़े थोड़े मंगल वचनों को हम सुनेंगे। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आज के एक सिंगाड़े की तरफ से एक का हम लाभ लेंगे। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं पूज्य श्री मंजुल श्री जी महाराज साहब के परिवार की तरफ से। माइक लगाओ। बोलिए शरवण भगवान महावीर स्वामी की आवाज अच्छे से बोलो। बोलिए शरवण भगवान महावीर स्वामी की। पूज्य गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज की। श्रमणी श्रेष्ठा श्री मनीषा जी महाराज की। केसर का शुभ दिन आया है, केसर का शुभ दिन आया है। मंगलमय तिलक सुहाया है, मंगलमय तिलक सुहाया है। केसर का शुभ दिन आया है, केसर का शुभ दिन आया है। वैरागन गुंजन चहक रहे, वैरागन गुंजन चहक रहे। गुरने जे के संग महक रहे, गुरने जे के संग महक रहे। गुरु विशाल का आशीष पाया है, गुरु विशाल का आशीष पाया है। केसर का शुभ दिन आया है, केसर का शुभ दिन आया है।
गली गली में केसर की खुशबू छाई है। त्रिनगर की गली गली में केसर की खुशबू छाई है। गुंजन वैरागन दीक्षा लेने, गुंजन वैरागन दीक्षा लेने गुरु विशाल की शरण में आई है, गुरु विशाल की शरण में आई है। गुरनी प्रवेश मोहन माला की, गुरनी प्रवेश मोहन माला की बगिया खूब महकाई है। केसर का बाना सजाने यह अपनी गुरनी के संग आई है, यह अपनी गुरनी के संग आई है। प्यारी प्यारी रसम केसर की, प्यारी प्यारी रसम केसर के लगती बड़ी सुखदाई है। प्यारी प्यारी केसर की रसम लगती बड़ी सुखदाई है। तप संयम से सुरभित रहना, तप संयम से सुरभित रहना हम सबकी आज यही बधाई है, हम सबकी आज यही बधाई है। मथुरा मगन मनीषा मंजुल परिवार की महकती पुष्प वाटिका की ओर से आज के पावन शुभ अवसर के खूब खूब बधाइयाँ हो। और सभी क्या है कहने का मैं एक भाव रखती हूँ कि 2 लाइनें सभी मिलकर के बोलेंगे, क्योंकि आज का जो दिन है बड़ा ही क्या है, शुभ है। क्या है आज का दिन बड़ा शुभ है, पावन है, पवित्र है। एक भव्य आत्मा अपने क्या है जीवन को संयम की राह पर लगाने के लिए क्या है अग्रसर है। तो आइए केसर का ये पावन दिन आप सभी केसर की बधाइयां देने के लिए आए हैं। तो 2 लाइनें सभी दोनों हाथ ऊपर करके गुनगुनाएंगे। केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया। गौरव केसरिया गुरने बे केसरिया, गौरव केसरिया गुरने बे केसरिया। हम बे केसरिया तुम बे केसरिया, हम बे केसरिया तुम बे केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया। संग भी केसरिया महिला संग केसरिया, संग भी केसरिया महिला संग केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। क्या है आज हमारो केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। तुम भी केसरिया हम भी केसरिया, तुम भी केसरिया हम भी केसरिया। सारा जग है आज केसरिया, सारा जग है आज केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। बोलिए पूज्य गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। मथुरा जय मगन, जय मथुरा जय मगन, जय मथुरा जय मगन। जय गुरु विशाल, जय गुरु सुमति, जय गुरु विशाल, जय मोहन माला, जय प्रवेश गुरनी माला। बोलिए बोलिए आज के आनंद की जय, बोलो महावीर की। अब इसके पूज्य श्री आरती जी महाराज साहब के सुशिष्या आराध्या जी महाराज साहब एक भजन अपने सामने रखेंगे। आराध्या जी महाराज वो लगा रहे छोड़ दो। केसर की आई बहार महकी है कलियां,
गुरुवर का लगा दरबार, झूमी है दुनिया। महकी नगरी महकना सजी है सारी गलियां, केसर की आई बहार, महकी है कलियां, गुरुवर का लगा दरबार, झूमी है गलियां। केसर का रंग मत वाला है, जीवन चमकाने वाला है। केसर का रंग मत वाला है, जीवन चमकाने वाला है। ये जिस पे चढ़े वो भगत रे, प्रभु वीर का वरमाना है। सुन लो गुंजन केसरी रंग में रंग लो अपनी चुनरिया, केसर की आई बहार, महकी है कलियां, भगवान का लगा दरबार, झूमी है गलियां। परवेश गुरनी की बगिया में आज मस्त बहारें आई हैं। प्रवेश गुरनी की बगिया में आज मस्त बहारें आई हैं। अर्शों में बैठे बैठे ही गुरनी जी भी मुस्काई है। प्रवेश गुरनी की कृपा पाकर बदलो अपना नजरिया, केसर की आई बहार, महकी है कलियां, गुरुवर का लगा दरबार, झूमी है दुनिया। तेरा जीवन केसर केसर हो, संयम की उसमें सौरभ हो। तेरा जीवन केसर केसर हो, संयम की उसमें सौरभ हो। तेरी सब राहें आसान बने, जीवन में मंगल दर्शन हो। जीवन अपना ऐसा बनाना फिर से झूमे दुनिया, केसर की आई बहार, महकी है कलियां, भगवान का लगा दरबार, झूमी है दुनिया। आज की पावन बेला पर हम यही कामना करते हैं। आज की पावन बेला पर हम यही कामना करते हैं। आगे ही बढ़ते जाना तुम, और लक्ष्य को अपने पाना तुम। तपाचार्य गुरनी जी का महका गुलशन छाई है मुक्ति खुशियाँ, केसर की आई बहार, महकी है कलियां, भगवान का लगा दरबार, झूमी है दुनिया। महकी कजरी महक नजारे सजी है सारी गलियां, केसर की आई बहार, महकी है कलियां,
भगवान का लगा दरबार, झूमी है दुनिया। भगवान का लगा दरबार, झूमी है दुनिया। बोलिए युवाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की, शास्त्र ज्ञाता गुरनी श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की, तपाचार्य गुरनी श्री मोहन माला जी महाराज की, सेवा शिरोमणि प्रवर्तनी महासती श्री स्नेहलता जी महाराज की। अब इसके बाद पूज्य श्री पूजा ज्योति जी महाराज साहब इस सभा को, धर्म सभा को फरमाएंगे। श्री शांतिनाथ भगवान की। क्या बात है, आप लोगों की आवाज ही नहीं आ रही। आप लोगों का जयकारा लगाने का ढंग कैसा आ रहा। श्री पारसनाथ भगवान की। परम गुरु श्री रतन चंद्र जी महाराज की। उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की। भीष्म पिता पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की। नेपाल हिंद गौरव उपाध्याय प्रवर वाचनाचार्य श्री विशाल मुनि जी महाराज की। नमकार साधक पूज्य गुरुदेव श्री पंडित रतन श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की। गुरनी मैया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की। तप चक्रेश्वरी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज की। संसार के सभी महापुरुषों की। आप सबको विदित है, आज केसर की रस्म है। आज का अत्यंत शुभ दिन। शुभ दिन सभी होते हैं, पर कुछ दिन विशेष शुभ दिन होते हैं। तो आज का दिन क्या है? विशेष शुभ दिन है। केसर के मुख्य 3 प्रतीक बतलाए हैं। पवित्रता, शुभता और त्याग। पवित्रता क्या है? आप लोगों को पता ही है सब कुछ। ज्यादा दूर कहीं ना जाके इतने ही कहेंगे। केसर को पवित्रता का है, पवित्रता का प्रतीक बोला है। ये एक पवित्रता का तत्व है। केसर से व्यक्ति का शरीर ही नहीं, आत्मा भी पवित्र हो जाता है। इस पवित्रता के लिए इंसान कितनी साधना करता है, कितनी मेहनत करता है, कितना प्रयास करता है, तो तब जाके पवित्रता मिलती है। और शुभता, शुभता का प्रतीक बोला है। केसर से जब उसके छींटे, केसर का जल, केसर का तिलक, केसर का लेप, इसको अत्यंत पवित्र माना है। वैज्ञानिकों ने तो मूल्यवान मसाले बोला है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये केसर का
जो शुभता है, मंगल बोला है। परमात्मा महावीर स्वामी ने जीवो मंगलम बोला है। प्रत्येक जीव मंगल स्वरूप है, तो उसमें केसर को भी मंगल बोला है। गुरु भगवंतों के हाथों से, उनके भीतर के ऊर्जा से, उनके भीतर के तरंगों से जब मिमिक्सु भैना गुंजन के ऊपर छींटे पड़ेंगे तो मंगल आशीर्वाद, शुभ के संग मंगल आशीर्वाद प्राप्त होंगे। तो तीसरा प्रतीक है त्याग। केसर को त्याग का प्रतीक बोला है। केसर के जब छींटे आ जाते हैं तो अंदर से वैराग्य प्रफुल्लित होने लग जाते हैं। भीतर से त्याग की भावना, मर्यादा की भावना, तपस्या की भावना, संयम की भावनाओं में वृद्धि होने लग जाती है। शूरवीर जब युद्ध के लिए मैदान में उतरता है तो केसरिया सफा बांध के उतरता है। मुमुक्ष आत्मा केवल की सुख की प्राप्ति के लिए संयम के मार्ग में जब तत्पर होती है तो उस समय केसरिया बाना पहन के काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, राग, द्वेष की आहुति कर देती है। तो गुंजन बहन जो हमारी मोहन माला जी महाराज साहब की अत्यंत लाडली, अत्यंत प्यारी ये बालिका आज प्रवेश माला बगिया की नन्ही सी कली जो उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े लार दुलार से बड़ी कर दी, योग्य किया और उस बाग की महकती हुई केसर की फूल बनने जा रही है। बाग में बहुत तरह के फूल होते हैं, पर जो केसर का फूल है एक अनन्य विशेष दिखता है। तो मेरी मंगल कामना है, मंगल भावना है, हमारे गुरु परिवार में ये केसर का फूल ऐसा महके, ये अनमोल फूल, ये मूल्यवान फूल दिन दुगना रात चौगुना वृद्धि करे। इस केसर के शुभ दिन, शुभ घड़ी को नमन करते हुए ओम ओम। केसर के इस मंगल अवसर पर मंगल आशीर्वाद कुमारी गुंजन को निरंतर प्राप्त हो रहा है और आप सब लोग इसका आनंद ले रहे हैं। अब हम गुरु भगवंतों के मुखारविंद से संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा हम आशीर्वचन लेंगे। सबसे पहले मधुर गायक, मधुर भाषी श्री संयम मुनि जी महाराज साहब अपना एक भजन रखेंगे। ये पंच परमेष्टि भगवान की बहुत सुंदर दीक्षा का माहौल प्रारंभ होने जा रहा है और कहते हैं करो, कराओ और अनुमोदन करना,
दिल्ली में इतने सारे लोग रहते हैं, लेकिन दीक्षा के लिए आना और उसमें अपना अनुमोदन करना, ये भी पुण्यवानी से पुण्यवानी बढ़ाने का क्या है, मौका है। आज केशर रस्म है। वैसे तो भाई मार साहब श्री पराग मुनि जी रहते हैं तो वही महफिल को सजा देते हैं, उनकी कमी तो पूरी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उनके भाव आपके सामने, और आप भी अच्छे लगे तो बोल गुनगुनाइएगा। हर पल दर्शन किया, खोल्या मन राम मधुबन है। हर पल दर्शन रिया, टूटा कर मारा बंधन है। थान देखा लागे आज भूल गया केशर चंदन है। ओ थान देखा लागे आज भूल गया केशर चंदन है। हर पल दर्शन किया, टूटा कर मारा बंधन है। हर पल दर्शन किया, टूटा कर मारा बंधन है। उत्थान देखा लागे आज घुल गया केशर चंदन है। उत्थान देखा लागे आज घुल गया केशर चंदन है। या खीर पारी निजरा, या ममतारी छाया। गुंजन बहन गुरनी जी की। आखिर पारी निजरा, आ ममतारी छाया। गुरु दर्शन राखाते दौड़ाया। आज पूरी हुई है हो, आज पूरी हुई है। खिलियो मन रो मधुबन है। आज पूरी हुई है। खिलियो मन रो मधुबन है। थान देखा लागे आज घुल गया केशर चंदन है। ओ थान देखा लागे आज घुल गया केशर चंदन है। हर पल दर्शन किया, टूटा कर मारा बंधन है। हर पल दर्शन, आवाज अनुमोदना तो कर ही सकते हो। हर पल दर्शन रिया, खिलिया मन रो मधुबन है। थान देखा लागे आज घुल गया केशर चंदन है। हो थान देखा लागे आज घुल गया केसर चंदन है। पुण्यवानी महासवरी, ऐसा गुरुवर पाया। पुण्यवानी महासवरी, ऐसी गुरु माँ पाल भाई। जिन मूरत ने देखा हो, ओ जिन मूरत ने देखा। बन जीवन धन धन है। थान देखा लागे आज घुल गया केशर चंदन है। ओ थान देखा लागे आज घुल गया केशर चंदन है। हर पल दर्शन किया, टूटा कर मारा बंधन है। हर पल दर्शन किया,
थाने देखा लागे जी तो भक्ति लेकर आया, पराग मुनि जी तो भक्ति लेकर आया। गुरु कृपा कारण प्रबुद्ध जी यश पाया, त्रिनगर श्री संग तो भक्ति रो सावन है, त्रिनगर श्री संग तो भक्ति रो सावन है। थान देखा लागे आज खुल गया केशर चंदन है, ओ थाने देखा लागे आज खुल गया केशर चंदन है। हर पल दर्शन किया टूटा कर मारा बंधन है, हर पल दर्शन किया टूटा कर मारा बंधन है। थाने देखा लागे आज भूल गया केशर चंदन है, ओ थाने देखा लागे आज भूल गया केशर चंदन है। बोलिए वासनाचर पूज्य गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब की। और वातावरण बहुत ही सुंदर माहौल में केसर रस्म में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज वर्किंग डे है, बहुत लंबा तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दिवस ऐसे होते हैं जो बार बार जीवन में फिर नहीं आते, इसीलिए सभी ने थोड़ा समय तो निकालना ही है। फिर भी लंबा नहीं करेंगे। ऐसे जैन सभा त्रिनगर का दिल मन बहुत बड़ा है, बस उनको समय चाहिए सब लोगों की तरफ से। वो हर प्रकार से सेवा करने के लिए तैयार है, कर रहे हैं, करने के लिए बिल्कुल तैयारी में बैठे हैं। चारों तरफ आप देख रहे हैं भरपूर व्यवस्थाएं। बहनें तो अपनी पूरी अच्छी उपस्थिति दे करके अपना प्रमाण दे रही है कि ये शासन कौन चलाएगा। तुम लोग नहीं चलाओगे, तो ये शासन चलाना सबकी जिम्मेदारी है, चारों तीर्थों की जिम्मेदारी है। तो ये शासन को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। एक भजन महिला मंडल की तरफ से पहले होगा, फिर उसके बाद पूज्य गुरुदेव श्रद्धेय श्री नवकार साधक पंडित विचक्षण मुनि महाराज साहब का आशीर्वचन। उधर बोल रही गौरव उपाध्याय प्रवर श्री विशाल मुनि जी महाराज की। त्रिनगर में देखो महक रही रे प्यारी केसर की कलियां, त्रिनगर में देखो महक रही रे प्यारी केसर की कलियां, वैरागन में देखो चमक रही रे प्यारी केसर की कलियां, वैरागन में देखो चमक रही रे प्यारी केसर की कलियां, त्रिनगर में देखो महक रही रे प्यारी केसर की कलियां, वैरागन में देखो चमक रही रे प्यारी केसर की कलियां। केसर सुहानी की रस्म ये प्यारी, केसर सुहानी की रस्म ये प्यारी, शगुन आज का कर गई रे प्यारी केसर की कलियां, शगुन आज का कर गई रे प्यारी केसर की कलियां, त्रिनगर में देखो महक रही रे प्यारी केसर की कलियां। केसर पावन ये कहाँ घुटेगी, केसर पावन ये कहाँ घुटेगी, गुरुवर के पावन चरणों में प्यारी केसर की कलियां, गुरुवर के पावन चरणों
केसर की कलियां त्रिनगर में देखो महक रही रे प्यारी केसर की कलियां। इस केसर का मोल क्या है, इस केसर का मोल क्या है, संयम के भावों में बिक रही रे प्यारी केसर की कलियां। संयम के भावों में बिक रही रे प्यारी केसर की कलियां। त्रिनगर में देखो महक रही रे प्यारी केसर की कलियां। सचमुच केसर की किस्मत है जागी, सचमुच केसर की किस्मत है जागी। तिलक वैरागन के कर गई रे प्यारी केसर की कलियां। तिलक वैरागन के कर गई रे प्यारी केसर की कलियां। त्रिनगर में देखो महक रही प्यारी केसर की कलियां। केसर प्यारी ये कहाँ छपेगी, केसर प्यारी ये कहाँ छपेगी, वैरागन के बाणे पे छप रही रे प्यारी केसर की कलियां। वैरागन के बाणे पे छप रही रे प्यारी केसर की कलियां। त्रिनगर में देखो महक रही रे प्यारी केसर की कलियां। केसर के छींटे किस पर लगेंगे, केसर के छींटे किस पर लगेंगे, वैरागन को होली खिला गई रे प्यारी केसर की कलियां। वैरागन को होली खिला गई रे प्यारी केसर की कलियां। सब गुरुओं को केसरिया कर गई रे प्यारी केसर की कलियां। सब गुरनी को केसरिया कर गई रे प्यारी केसर की कलियां। त्रिनगर में देखो महक रही रे प्यारी केसर की कलियां। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। और पूज्य श्री उदित राम मुनि जी महाराज साहब के मार्मिक मधुर वचनों को हम सुनेंगे। श्रद्धेय श्री उदित राम मुनि जी महाराज साहब, यहाँ लगाओ। बोले शांतिनाथ भगवान की। वंदन करूं अरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम, आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को वंदन बारंबार। नमन करूं गुरुदेव जी, नमन करूं सब संत, नमन करूं शुद्ध धर्म को है उपकार अनंत। चतुर्वेद संघ के पावन सानिध्य में बड़ा ही प्यारा जैन भागवती दीक्षा महोत्सव का प्रसंग सही रूप से कहें तो आज क्या हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है। आज क्योंकि केसर का रसम है। श्रीमद् उत्तराधायन सूत्र के अंतर्गत प्रभु महावीर एक बहुत प्यारी बात कहते हैं कि अप्पा चेव दमे यज्ञो अप्पा हो खलु दुत्तमो, अप्पा दम तो सोई हुई असीम लोए परत है। अर्थात अपने इंद्रियों को जीतना, अपने आत्मा के विकारों को जीतना, या यूँ कहें भीतरी कषायों को जीतना, ये बहुत दुष्कर कार्य है।
और जो ये दुष्कर कार्य कर लेता है अपा दंतो सुही होई, वो व्यक्ति सुखी होता है इस लोक में और परलोक में। यत्र तत्र सर्वत्र सुख शांति की वर्षा करता है, वो आत्मा में जीने वाला, यह आत्मा के विकार को जीतने वाला, इंद्रिय और मन को जीतने वाला साधक होता है। और ये जो दीक्षा का प्रसंग आता है, दीक्षा भागवती एक ऐसा प्रसंग है जब एक आत्मा इस पथ की ओर कदम बढ़ाती है तो सूत्रकार कहते हैं 6 जीवनिकाय के जीव प्रफुल्लित होते हैं, खुश हो जाते हैं। दीक्षा लेने वाला साधक को खुशी होती है, उसके गुरु गुरनियों को खुशी होती है, उसके परिजनों को खुशी होती है, समाज को खुशी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? 6 जीवनिकाय के जीवों को होती है। क्यों? क्योंकि एक साधक जो है ना, जीवन भर के लिए अहिंसा के पथ पे चल रहा है, सब जीवों को अभयदान देने की ओर कदम आगे बढ़ा रहा है। और ये संकल्प कर रही है हमारी मुमुक्षु आत्मा गुंजन बहन, और उनकी गूंज सर्वत्र पहुँचे। वो जिस सद्भावना के साथ में आगे बढ़ रही है उसमें उत्तरोत्तर प्रगति हो, ये मंगल कामना करते हैं। और केसर का तिलक या केसर की छींटें या केसर का रसम, क्योंकि ये कोई सामान्य पथ क्या है नहीं है। जब जन्मों जन्म की पुण्यवाणी एकत्रित होती है ना, जन्मों जन्म की पुण्यवाणी एकत्रित होती है, तब जाकर के ऐसे भाव भी क्या होते हैं, मन में आते हैं कि संयम धारण कर सकूं या ले लूं। ये भाव आना और उन भाव को चरितार्थ कर लेना, उसके ऊपर अपने कदम को बढ़ा लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्या है, पुरुषार्थ है। एक बहुत बड़ी तपस्या है, बड़ी साधना की ओर चलने का संकल्प है। और ये संकल्प लेना इसलिए सबसे पहला केसर रसम होता है कि हे बहन, हे वैरागी, जो भी तुम जो दीक्षा के पथ में बढ़ने जा रही हो, इसमें तुम इसी वीरता के साथ में, इसी भाव के साथ में क्या करना, आगे बढ़ना। जब युद्ध के लिए या राजे महाराजे लोग जब पहले जाते थे, तब भी उनको केसर का तिलक लगा करके क्या किया जाता था, भेजा जाता था। तो केसर के संबंध में आपने बहुत सारी बातें सुनी हैं और जानते भी हैं। और बहुत बार, क्योंकि त्रिनगर में तो बहुत बार क्या है, हर साल दीक्षा प्रसंग होता ही रहता लगभग अधिकांश। और आप लोग इसका बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि आपको इसका सौभाग्य मिलता रहता है। और आप इन सब बातों से भली भांति परिचित हैं, जानते हैं, और उस अनुसार से पूर्ण व्यवस्था भी आप लोग क्या करते हैं, बिठाते हैं। तो आप सब लोग बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। और ये प्रसंग सबसे बड़ी बात है जो केसर रस्म होने जा रही है, इसमें वीरता की ओर, जिस वीरता के साथ में अपने चरम लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए बहन कदम बढ़ा रही है, उसके लिए मंगल कामना करते हैं, सद्भावना करते हैं। और उसी वीरता के प्रतीक को लेकर के केसर की खुशियों के साथ में, केसर की खुशबू के साथ में हम भी आगे से आगे बढ़ें, तो क्या होगा, हम भी अपने आत्मा के जो शत्रु हैं, क्योंकि अरिहंत कौन होता है, जो अपने आत्मा के शत्रु को क्या कर दे, परास्त कर दे। जो अपने आत्मा के शत्रुओं को परास्त कर देता है वो अरिहंत होता है। तो ये जो यात्रा है ना, ये जो केसर रस्म से आरंभ होती है ये यात्रा, इसका इसकी पूर्णता कहाँ पर होती है, अरिहंत बनने के साथ में। उससे पहले भाव परिवर्तन हो जाता है, चोला बदल जाता है, जीवन संपन्न हो जाता है। लेकिन उसके पहले ये यात्रा क्या होती, जब अरिहंत बन जाते हैं तो उसके बाद में सिद्ध तो होना ही होना है। तो अरिहंत तक की ये यात्रा है। तो इस शुभकामना के साथ में, जिस बल के साथ में, जिस आत्मा बल से, जिस शौर्य के साथ में
ये गुंजन बहन मुमुक्षु आत्मा इस संयम पथ के ऊपर बढ़ने जा रही है। केसर की रस्म के साथ साथ अंतःकरण से मंगल कामना, आपकी यो भावना दिन दुनी रात चौगुने बढ़ती रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा समय भी नहीं है, इसलिए थोड़ी बातों में अधिक को समझने का प्रयास करेंगे। इन शुभ भाव के साथ में बोले भगवान महावीर स्वामी की हर्ष हर्ष के सानिध्य में देश भर में जब कभी भी कोई मंगल प्रसंग हो, चाहे महामंगल पाठ हो, दीक्षा के आयोजन हो, तपस्या का आयोजन हो, और उस आयोजन में गुरु निहाल नगरी जैन नगर मेरठ का कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो, ऐसा कभी नहीं होता है। सहज में बिना किसी कहे उन लोगों की इतनी श्रद्धा, भावना, समर्पण गुरु निहाल परिवार के प्रति है। हम कई बार सोचते हैं कि कोई जन्मों का रिश्ता जरूर होगा, तब जाकर हम गुरु निहाल परिवार के साथ में जैन नगर से जुड़े हैं। आज भी आप देखिए, कल हम 15-20 लेडीज महिला मंडल आ रहे हैं, सिर्फ सूचना कर दी। हमने यहाँ से कोई सूचना नहीं करी थी उन्हें कि आपको आना ही है। उनका सोता ही मतलब पूज्य गुरुदेव विराजमान रहेंगे, पूज्य गुरुदेव के उस गौरवशाली उस कार्यक्रम को और गौरवान्वित करने के लिए जैन नगर मेरठ से हमारी महिला मंडल आज भी उपस्थित है। इसी तरीके से विभिन्न दिल्ली के क्षेत्रों से अनेक गणमान्य गण उपस्थित हैं। उत्तम नगर से हमारे नरेश जी जो सदा उपस्थित रहते हैं, प्रीतमपुरा से सुनील भाई, और भी ऐसे बहुत से भाई बहन हैं। इसी तरीके से आज इस धर्म सभा में धर्म परिवार के रूप में जिनकी भावना सदैव गुरुनी जी के प्रति समर्पित रही है, धर्मनिष्ठ श्री करुण जी, श्रीमती सीमा जी जैन, ये ऐसा परिवार है जिसने लाइमलाइट, नाम, यश, कीर्ति से कोसों दूर है। कभी बहुत प्रशंसा करो तो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि जो हमारे पुण्यवाणी से हमारे पास है उसका लाभ ले रहे हैं, हम इससे अलावा कुछ नहीं कर रहे। आज है इसलिए लाभ ले रहे, नहीं रहते तभी लाभ नहीं ले पाते थे। तो ये ऐसा अच्छा परिवार जो गुरुनी जी से जुड़ा रहा, और उनकी सदा भावना रही कि कभी ऐसा मौका लगे कि मैं अपने बच्चों को तो योग नहीं बन पाए दीक्षा के लिए, लेकिन कभी कोई दीक्षा लेने वाला हो तो उसको मैं सहयोग करूं, और धर्म के माता पिता के रूप में मैं उसके लिए सहयोग करूं। ऐसे धर्म के माता पिता के रूप में श्रीमान करुण जी जैन और श्रीमती सीमा जी जैन यहाँ उपस्थित है। उन्हीं के साथ गाजियाबाद के सुप्रतिष्ठित और अच्छे धर्म सेवी श्री सुशील जी जैन, जिसको पूरा उत्तर प्रदेश में सदैव सामाजिक सेवा में, धार्मिक सेवा में, एसेक जैन सभा गाजियाबाद की सेवा में सभी साधु संत जिनसे परिचित है, ऐसे सुशील जी जैन भी यहाँ उपस्थित है। ठीक इसी तरीके से आज की गौतम प्रसादी के लाभार्थी जैसे यहाँ के त्रिनगर के हमारे सांपला परिवार है, तो आज इस केसर रस्म के प्रभावना के जो लाभार्थी के रूप में लक्ष्मीचंद जी जैन, रमेश जी जैन आदि उनके सारा परिवार, ये नगुरा वाला परिवार जो सेक्टर 3 में रहता है, ये पूज्य गुरुनी जी से 40 साल से ज्यादा लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे परिवार हैं जो सदा समर्पित रहे, और ऐसे परिवार जिनकी वजह से ही धर्म ध्यान में साधु साधु और आगे बढ़ते हैं और इस शासन को क्या होता है गौरवान्वित कर पाते हैं। आज के इस केसम रस्म में ऐसे जैन सभा त्रिनगर उनका इस उपस्थिति में उनके आयोजन में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। अब हम इस विषय को बहुत अधिक लंबा न करें, पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम निवेदन करते हैं कि आगे की केसम रस्म की सारी जितनी कार्य हैं वो पूज्य गुरुदेव अपने हाथों से अपने मुखारविंद द्वारा उसको पूर्ण करेंगे।
श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरताओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बर परम शरण प्रभु आप परम शरण प्रभु आप श्री अचिरानंद महान आनंद वरता ओ श्री अचिरानंद महान आनंद वर श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर ओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर श्री महावीर शासन की सदा सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो सदा। सुधर्मा स्वामी गणधर की सदा जय हो सदा सुधर्मा स्वामी गणधर की सदा जय हो सदा। शांति की जो तमन्ना है तो वीर शासन को अपना लो। शांति की जो तमन्ना है तो वीर शासन को अपना। सौख्यमय मुक्त जीवन की सदा जय हो सदा जय हो। सौख्यमय मुक्त जीवन की सदा जय हो सदा। बैठा लड़का उठा लो इधर। अभी हम आज का केसर रस्म उसका अनुष्ठान प्रारंभ करने जा रहे हैं और ये भव्य कार्यक्रम एक ऐसे मुमुक्षु आत्मा के लिए है जो जिंदगी भर के लिए अपना जीवन देव गुरु धर्म के चरणों में समर्पित करने जा रही हैं। तो ये समर्पण जो जिंदगी भर के लिए किसी संस्थान के लिए रहता है, किसी संघ के लिए रहता है, ये समर्पण दुनिया का सबसे बड़ा समर्पण है जिसे गुंजन संपन्न करने जा रही है। तो उनकी ये वीरता की यात्रा, ये साहस के साथ जीवन के रण क्षेत्र में उतरने की यात्रा संपन्न हो, सुखद हो, इसलिए एक केसर का ये अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न करवाया जा रहा है। जैसे कि अभी हमारे उदित मुनि जी महाराज साहब ने जो शास्त्रों का संदेश है वो आप लोगों के समक्ष रखा। दीक्षा लेने वाला दीक्षा महामार्ग के ऊपर चलता है तो किसी सुख के लिए नहीं, किसी आनंद के लिए नहीं,
अनंत जीवन से चले आ रहे 25 प्रकार के मिथ्यात्व से लड़ने के लिए चलता है। 18 प्रकार के पापों से युद्ध करने के लिए चलता है। जो 4 कषाय अनंत संसार के अंदर आत्मा को कस करके रखते हैं, उनको तोड़ने के लिए, समाप्त करने के लिए चलता है। वो 4 जो ऐसे कर्म शत्रु हैं, जो महामोहनीय कर्म के रूप में, घाती कर्म के रूप में आत्मा के स्वभाव को, आत्मा के भावों को घात करने के लिए चलते हैं, ऐसे भयंकर उन दुष्ट योद्धाओं से लड़ने के लिए चलता है, तो उसके लिए बड़ी ताकत की जरूरत पड़ती है। बड़ी मंगल कामनाओं की, आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। तो वही आशीर्वाद देने के लिए एक केसर के माध्यम से, केसर का तिलक करके उनको इस आध्यात्म रण क्षेत्र के अंदर जाने के लिए इजाजत देने के लिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये कोई सामान्य कोई उत्सव नहीं है, ये कोई साधारण उत्सव नहीं है। ये आध्यात्म योद्धाओं को आध्यात्मिक जीवन के ऊपर कामयाबी प्राप्त करने के लिए और अनंत संसार में रुलाने वाले 8 कर्म और कर्म प्रकृतियों को झुकाने के लिए, नष्ट करने के लिए, सारी जिंदगी उनसे युद्ध करने के लिए, बचने के लिए जाने वाले इन साधकों को आशीर्वाद देने के लिए होता है। तो जितने भी लोग इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उन सबको हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। बहुत से कार्यों का, उसको करने का सहयोग लेकर के, चाहे दानों में जुड़े हों, चाहे दीक्षा के कार्यक्रम में जुड़े हों, दीक्षार्थी बहन को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग में जुड़े हों, या हर्षोल्लास मनाने, गाने बजाने में जुड़े हुए हों, पूरा संघ और पूरे आए हुए भाई बहन आप सब इस कार्यक्रम के अनुमोदन में किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, तो सबको हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। और सारी जिंदगी आप लोगों की मंगल कामनाएं इसी तरह साधकों को मिलती रहेंगी, तो ये साधक जीवन के अंदर पूरी तरह से कामयाब होंगे। अब केसर की रस्म जो प्रारंभ करते हैं, तो उनको केसरिया बाना जो दिया जाता है, केसरिया बाना पहनने के बाद वो आंदोलन शुरू हो जाता है जिसको कहते हैं करो या मरो। वहां पर वापिस आने का, आराम करने का, लौटने का, पीठ दिखाने का कोई काम नहीं। केसरिया बाना पहनने का मतलब, केसरिया तिलक लगाने का मतलब, केसरिया बाना पहन करके चलने का मतलब यह आंदोलन है कि करो या मरो। या तो हम जीतेंगे या इस जीवन के प्राण छोड़ देंगे, जीवन छोड़ देंगे, लेकिन हम उस रास्ते से, उस मैदान से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा संकल्प एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, सारी जिंदगी के लिए लेकर के चलना ये कोई आसान काम क्या करता नहीं होता। तो इसलिए इस रस्म को संपन्न करने के लिए जा रहे हैं। तो आज उनके केसरिया बाने के ऊपर केसर के छींटे और उसके ऊपर साथिया बनाया जाता है सगन के रूप में।
एक प्रारंभिक मंगलाचरण के रूप में, और इस बीच दीक्षा तक के समय के अंदर केसरिया बाना को फिर सत्याजी महाराज साहब श्रावक श्राविकाओं के सहयोग से अच्छी तरह से उसको सुसज्जित करते हैं। फिर 22 तारीख को दीक्षा के समय यही आज जिसको प्रारंभ किया गया है, आज सगन किया गया है, आज सगन किया जाने वाला है, उसी बाने को 22 तारीख को उन्हें सुपुर्द कर दिया जाता है और उसको लेकर के दीक्षा को, उस भागवती दीक्षा की प्रतिज्ञा को जो वो ग्रहण करते हैं। इसलिए आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर है। तो सबसे पहले उनकी मुख वस्त्रिका, उसके ऊपर केसर का छींटा दिया जाएगा, केसर का। तो बैरागन बहन गुंजन अपने केसर के वाहनों को संपन्न करवाने के लिए वहाँ से खड़ी होकर के सामने आएंगे और उनका सहयोग करने के लिए उनके धर्मपिता अरुण जी यहाँ पर सामने आएंगे। अरुण कुमार जी साध्वी उसका सहयोग कर लें। थोड़ा सा जगह, हाँ, एक ही साध्वी खड़ी होकर के, जिससे थोड़ा सा अलग लोग आगे खड़े हो जाएं, जिससे देखने वालों को कुछ न कुछ दृश्य भी दिखता रहे। सांसारिक चाचा अभिनंदन जी भी हो गया, आप बोलते रहो। उनके सांसारिक चाचा जी श्री अभिनंदन जी भी आगे आ जाओ। एक एक करके करवा देंगे। अच्छा, फिर बैठ जाओ, अभी कर लेंगे। तो सबसे पहले मुख वस्त्रिका वो लेकर के सामने आ रहे हैं और उसके ऊपर सगन का कार्य हम संपन्न करवा रहे हैं। और ये केसर का जो इसमें रखा हुआ है ना, वो आप केसर का बर्तन वाले दे दो, केसर वाला घोटने का नहीं, इधर घोटा हुआ गुलाब जल, ये दो, इसका दो। और अंतु भगवंत इंद्र मेहता सिद्धांत सिद्धि आचार्य जिन शासनोन्नति करा बुज्जा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नात्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। इधर से थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा, बस वो आप आगे आ जाओ। तो केसरिया वस्त्र देना है। वाहनों में सबसे पहला वाहन उनकी मुख वस्त्रिका का है। तो मुख वस्त्रिका को हम यहाँ पर ये सगन करने जा रहे हैं, जिससे उनके जीवन में सर्व प्रकार की सुख शांति आनंद मंगल का वातावरण रहे। और साथ में हमारे पंडित विचक्षण मुनि जी महाराज साहब, जिनकी दीक्षा के 50 वर्ष संपन्न होने जा रहे हैं, आने वाले 3 मार्च को 50 साल की स्वर्ण दीक्षा जयंती संपन्न करने जा रहे हैं। आपने देश भर में खूब धर्म की प्रभावना की है, बहुत लोगों को दीक्षा के मार्ग के ऊपर चलाया है, दीक्षाएं दी हैं। तो आप भी इसमें जो है ये केसर का छींटा दे करके ये सबसे पहले सगन को हाथ में ले लो। सगन को जो है संपन्न कर रहे हैं। आप थोड़ा सा बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। तो ये इसको आप रख दो और वहाँ रख दो, कोई बात नहीं, वहाँ रख दो, सूखता रहेगा। एक और ये एक दूसरा वस्त्र है, इस
धीरे धीरे रंग बरसे हो, धीरे धीरे बेरा हो, धीरे धीरे रंग बरसे हो, धीरे धीरे केसरिया रंग बरसे हो, धीरे धीरे केसरिया रंग बरसे हो, धीरे धीरे होवे 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 बधाई होवे 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 बधाई हो। उनके हाथ में दे दो, ये सतियों को भी एक इस वस्त्र में सारे बोलो होवे 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 बधाई होवे 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 बधाई होवे। हाँ, एक एक छींटा साधवियाँ जी महाराज साहब, सभी साध्वी जी महाराज साहब लाइन से धीरे धीरे करके आगे से आगे चले जाओ, छींटे लगाते जा जाओ। रही हैं उनकी माता। हर एक साध्वी के द्वारा हल्का हल्का छींटा लगाते जाए। एक एक छींटा उसके अंदर देंगे, सगन है यहाँ। पात्र ले। अभी अभी होवे 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 बधाई होवे 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 बधाई होवे आचार्य भगवान होवे बधाई होवे अजरा जोर से बोलो बधाई अजरा जोर से बोलो बधाई होवे असारे प्रेम से बोलो बधाई होवे असारे प्रेम से बोलो बधाई होवे असारे पिछले भी बोलो बधाई होवे नहीं सुनिया बधाई होवे नहीं सुनिया बधाई होवे अजरा जोर से बोलो बधाई होवे वाचनाचार्य जिनु होवे बधाई होवे तपाचार्य जिनु होवे बधाई होवे प्रवेश गुरनीनु होवे बधाई होवे अत्रि नगर वालों को होवे बधाई बधाई होवे 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 बधाई होवे 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 बधाई होवे होवे विजेंद्र जी ये वहां रख दो। आगे आओ। आए घर से आए क्या? हाँ जी हाँ। अनीता जी अनीता जी, विजेंद्र जी कौन आओ आगे। रजनीश जी भी आ जाए प्रधान प्रवेश माला ट्रस्ट के महामंत्री श्री विजेंद्र जी जैन, प्रधान जी रजनीश जैन जी प्रधान जी रजनीश जैन, आ जाए। केसरिया केसरिया जे हमारा मन केसरिया 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 आज हमारा रंग केसरिया हम भी केसरिया तुम भी केसरिया हम भी केसरिया तुम
शांति ग्रहंतु यहाँ रख दो। बस अब सब बैठ जाइए अपने अपने स्थान पे। जय बोलो सर की रौनक छा गई। जय बोलो सारे बोलो केसर की रौनक छा गई। जय बोलो केसर की रौनक छा गई। जय बोलो त्रिनगर में खुशियाँ छा गई। जय बोलो त्रिनगर में खुशियाँ छा गई। जय बोलो अवरागन तेरा बाना उस पे केसर का रंग आला। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, तुम गुरु चरणों में आ गए। जय बोलो तुम गुरु चरणों में आ गए। जय बोलो केसर की रौनक छा गई। जय बोलो केसर की रौनक छा गई। जय बोलो ये उपाध्याय जी की ज्योति वाणी से झरते मोती। ये उपाध्याय जी की ज्योति वाणी से झरते मोती। ये भीष्म पितामह हमारे सुमति गुरु जी प्यारे हैं। भीष्म पितामह हमारे सुमति गुरु जी प्यारे। ये जग को तराने आ गए। जय बोलो पार लगाने आ गए। जय बोलो केसर की रौनक छा गई। जय बोलो रौनक छा गई। जय बोलो केसर की रौनक छा गई। जय बोलो नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोय सब्बसावणं येषो पंचणमुक्कारो सब्ब पापनाशनो मंगलानं च सब्बे सिंह पडमं भवै मंगलं पडमं भवै मंगलं लोग सौज्जय करे धमतिथरे जिने अर्यन्ते कीर्तयसं चौशंपि केवली उसव मणियंच वन्दे संभम अभिनंदनं च सुमञ्च पवमपं सुभाषं जनं च चन्दपं वन्दे सुवींच भूदन्तं शियलशयञ्च वासुभुजञ्च विहलमुणन्तं चैणं धम्मं सन्तिञ्च वन्दामि कुन्धुवरञ्च मल्लिं वन्दे मुनिशुभ्रं नमयञ्च वन्दामि रिक्षिणीमि पाशं तयबद्धमानं च एवं मया विध्वा विहुरमलापञ्जनमुना चौविशंपि जनवरा तीर्थरामे पश्यन्तु कीर्तियवन्द्यमय्या जे लोकस्य उत्तम सिद्धा आरोग्य होइलामो समायिवर्मुत्तमं निन्तु चंदेशु निम्बलहराइचेषु अयं पयाशयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं दिशन्तु अरहन्तु भगवन्त इंद्रमयिता सिद्धा सिद्धिथिताचार्य जिन शासन उन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नात्रयाराधका पंचैते परमेश्वरं प्रतिदिनं
कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं वीर सर्वसुरासुरन्द्रमयितो वीरम्बुधा संसिता वीरेण विहत सुकर्म च वीराय नित्यं नमः वीरातीर्थमिदं पर्वतमतुलं वीरेश घोरं तपो वीरे श्रीधीर्थकीर्तिकान्तिनिचयं ये वीरभद्रं दिश हे वीरभद्रं दिश नाभिर्यादिजिनेश्वरा त्रिभुवने ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादशा ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधरा सप्ताधिका विंशति त्रैलोक्य अवैधा त्रिषष्टि पुरुषा कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कैलासे वृषवैश्यवनिवृत्तिपुरी वीरस्य पावापुरी चम्पायां वासुपूज्य जिनपते सम्मेदशैले अरतां शेषाणाममि उज्जयन्तशिखरे नेमीश्वरा अरहतो श्रीनाभ्य निर्वाणा वनय प्रसिद्धविवाह कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् इंद्राग्ना शुभभूतय समकुला व्यक्त सुधर्म तथा षष्ठो मंडिकपुत्रको गणधरो मौर्यात्मजा सप्तम श्रेष्ठो श्रेयोर्दृष्टि अकंपितो गुणपति धीरो अचल भात्रिको मेतार्यो दशम प्रभास कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं ब्राह्मी चंदनबालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौसल्या च मृगावती शूलसा सीता सुभद्रा शिवा कुंती शीलवती नलशदयिता चुला प्रभावत्तपी पद्मावत्य सुंदरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं सहस्राभ्यासो जिनपति स्तुति संगति सर्वदारी सत्साधूनां गुणगणकथा दोषवादे च मूतं सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्त्वे सम्पद्यन्तां मम भवे यावदार्थे अपवर्गा ओम नमो पार्थनाथाय विषयन्तामणीयते हिरिं धरणेन्द्रवरोट्टा पदमादेवीयुताते शांति तुष्टि महापुष्टि धृतिकृति विधायिने ओम हिं दिव्यव्यालवेताल सर्वादिव्याधिनाशिने जयाजिताख्या विजयाख्या पराजितान्विता दिशां पालिकरे दक्षय विद्यादेवी गणन्वित ओम अशियावसाय नमः तत्त्रैलोक्यनाथां चतुष्षष्टिवृन्दास्ते भाषन्ते झच्चामरे श्रीशङ्खेश्वर पुनतकल्पतरुकल्प चूरय दुष्टवार्तं पुरैमि वाञ्छितं नाथ पुरैमि वाञ्छितं नाथ पुरैमि वाञ्छितं नाथ पुरैमि वाञ्छितं नाथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आज का केसर का जो पहला ये सगन है ये बहुत अच्छी तरह से बड़ी शांति के साथ संपन्न हुआ है। और कोई कार्यक्रम थोड़ा बहुत है तो कार्यक्रम संपन्न करने के बाद संघ की तरफ से सूचना आदि के बाद तो और यहाँ पर तिलक, अब जिन्होंने तिलक करना है जैसे माता पिता हैं उनके परिवारजन हैं वो पहले आकर के थोड़ा एक एक करके दो दो करके सजोड़े जो आए हुए हैं आकर के अपना तिलक कर लें और तिलक करने के बाद जो है मंगल पाठ का कार्यक्रम रहेगा। और बैरागन बहन जो है अगर केसर का छींटा सबको देना चाहें आकर के जो है वो केसर का छींटा सबको दे सकते हैं उसके बाद होता रहेगा। तो भगवान उसमें शिकार दे सबसे पहले गुर्दे के ऊपर हाँ थोड़ा थोड़ा करना ज़्यादा नहीं इधर सब चुन्नी पीछे कर ले, पीछे छोड़ दे चुन्नी। 1 मिनट रुचि का साथ चले जाओ ना, साथ चले जाओ उसके एक बार पीछे कर दो दुपट्टा। उधर सतियों की तरफ महाराज आ जाओ पीछे कर दे। श्री कुंजन जैन केसर के रस्म अदा कर रही है और सबको केसर चलो चलो उधर करो। केसरिया आज हमारा रंग केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया केसरिया केसरिया
शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब, तपस्वी राज ऋषि विषम पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के सुशिष्य रतन, नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य वरिष्ठ उपाध्याय श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, नवकार साधक पंडित रत्न श्री विचक्षण मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणे, तपाचार्य विश्व शिरोमणि उप प्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहब की सुशिष्या, सेवा शिरोमणि उप प्रवर्तनी महासती श्री स्नेहलता जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहब, साध्वी रत्ना श्री रानी जी महाराज साहब, महासाध्वी जिन शासन ज्योति श्री मंजलसुरी जी महाराज साहब आदि ठाणे के पवित्र चरणों में वंदन नमस्कार करके सुख साता पूछते हैं। गुरु दरबार में पधारे हुए आज केसर की रस्म में सभी भाई बहनों का हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सभी से मनीष जैन, मनोज जैन सापला परिवार की ओर से है और गौतम प्रसादी की व्यवस्था जैन स्थानक में है। मेरा सभी भाई बहनों से करबद्ध निवेदन है, कोई भी भाई बहन बगैर गौतम प्रसादी लिए कोई भी बहन ना जाए। प्रवचन हमारा प्रातः 8:45 पर जैन स्थानक में ही रहेगा कल से, और यहाँ से आए हो कृपा आ जाए, संघ उनका अभिनंदन करना चाहता है। आए साहब, केसर भावना लाभार्थी परिवार श्री कृष्ण जैन, रमेश जैन, नगुरा परिवार सेक्टर 3 कृपा आ गया है और हमारे संघ के प्रधान और उप प्रधान और विजय जी और महावीर जी आए, उनका अभिनंदन करें। मंत्री जी पहले तिलक कराएंगे, भैया तिलक करा देंगे पहले एक बार, फिर लोग अपना तिलक करते रहेंगे। इधर माइक लगा दो, इधर इधर ये बोलेंगी। तिलक कर रहे हैं मेरे भाई, तिलक कर रहे हैं परिवार, हाँ सारे तिलक वाले हैं। दीक्षा 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 वैरागन तुम्हें दीक्षा मुबारक हो। केसर 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 वैरागन तुम्हें केसर मुबारक हो। केसर 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 वैरागन तुम्हें केसर मुबारक हो। रुचिका 1 मिनट बात सुनना। वैरागन के चादर सोहे। अभिनंदन जी आप तिलक कर लो, इसके बाद विजेंद्र जी के बाद, हाँ हो गया। आना, इधर ही इसके सांसारिक चाचा जी 1 मिनट, अभिनंदन जी आ जाओ। गुंजन वैरागन के सांसारिक चाचा जी वो तिलक कर रहे हैं वैरागन को, इधर देख लो। हाँ जी, अब रमेश भैया, कृष्ण भैया सारे जने आ जाओ। बोल बोल केसर वैरागन तुम्हें केसर मुबारक। रहने दे दो। बधाई होवे 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 बधाई होवे 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 बधाई होवे। त्रिनगर वालों को बधाई होवे 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 बधाई होवे। केसर की सबको बधाई होवे
मेरा इधर नहीं आना। ये बुलाओ। लोग बाग मन में अरे एक का स्वागत है रहेगा, एक तो आए कोई अपनी बार है जी। ये लो जी, ले जा बाटे जाओ, ले जा प्लेन। हाँ ले दे भाई, बाटे जाओ बाटे जाओ। एक मिनट पहले बहनों कृपया शांति बनाए रखें, प्लीज। बहनों कृपया शांति बनाए रखें, सब लाइन से आ जाएं। सबको मौका मिलेगा, सब लाइन से आए व्यवस्थित कृपा रूप से। मेरा बहनों से निवेदन है, कृपा अपने स्थान पर बैठ जाए। जिन बहनों ने तिलक कर लिया है कृपा अपने स्थान पर बैठ जाए, अपना स्थान ग्रहण करें। और मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है, कृपा वो आगे ना आने की कृपा करें, अपने स्थान पर ही बैठे रहें। अभी गुरुदेव का मंगल पाठ होगा, आप मंगल पाठ श्रवण करके जाएं, सब बैठ जाएं अपने स्थान पर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और हमारे प्रभावना लाभार्थी श्री कृष्ण जी जैन, रमेश जी जैन कर पाए। और हमारे करो जी, करो स्वागत करो साहब, करो ना जाओ यार, यो आगे 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 आगे। अरे तू रहा यार, और नहीं है माइक एक तरफ आओ जी। कृष्ण जी जैन, रमेश जी जैन, लगुरा परिवार, जो कि गुरनी जी महाराज साहब के, गुरु जी महाराज साहब के परम भगत हैं। और मैं आने वाली 21 तारीख और 22 तारीख और दिन प्रतिदिन हमें सेवा देते रहे कृष्ण जी और रमेश जी। महाराज जी मेरे रुमाल मेरे दोनों हाँ हटा दो, ये वाला हटा दो एक। चलो ये लगोरा हटा दो। परिवार धन्यवाद साहब। ये भी निकाल लो, ये भी ले जा, माइक भी उठा ले जा। आज कड़ी सुलखनी आई, गुरुवर नु होवे बधाई। सारे बोलो जय जयकार, सब मिल बोलो जय जयकार। सारे बोलो जय जयकार, सब मिल बोलो जय जयकार। आज कड़ी सुलखनी आई, त्रिनगर नु होवे बधाई। बोलो जय जयकार। वो जो माइक में अनाउंस कर रहे हैं ना, उन्हें बुलाओ, या वो प्रधान खड़ा है बुलाओ, ये जो सुपारी सूट में बोल रहा है। सारे बोलो जय जयकार, सब मिल बोलो जय जयकार। आज कड़ी सुलखनी आई, गुरुवर नु होवे बधाई। सारे बोलो जय जयकार, सब मिल बोलो जय जयकार। सारे बोलो जय जयकार, सब मिल बोलो जय जयकार। हाँ जी हाँ। प्रधान जी 1 मिनट मेरी बात सुन लेना, नहीं इनसे। मेरा कल का बान श्री अजीत प्रसाद जैन, विनोद जैन, काछवा परिवार, श्रीमती कांता जैन, वाइफ ऑफ श्री मदन लाल जैन, काछवा परिवार पंजाबी बाग से रहेगा। और दिन में महिलाओं का गीत, दिन में लेडीज संगीत महिला गीत रहेगा 2 बजे से, और उसमें प्रभावना रहेगी ऐसे जैन महिला मंडल त्रिनगर, श्रीमती हैप्पी जैन, वाइफ ऑफ श्री सतीश जैन, पंजाबी बाग कलाना वाले, उनकी तरफ से प्रभावना रहेगी। और हमारे बीच आज गुरु नगरी से श्री वर्धमान निहाल स्वाध्याय मंडल की बहनें आई हैं,
उन्होंने हमारे को 2100 रुपये सहयोग में दिए हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और मेरा ऐसे जैन सभा की कार्यकारिणी से भी निवेदन है, कृपया वो सभी प्रवचन में आए और अपनी दीक्षा के 4 चांद लगाएं। जो भी अपनी जिम्मेवारियां संभालनी हो अपनी संभालें। श्री नरेंद्र जैन कान्नी परिवार की ओर से भी हमें 2100 रुपये प्राप्त हुए हैं। और हमारे बीच गुरुजी के सेवक, गुरुजी के हनुमान श्री नरेश जी जैन, पूनम जी जैन उत्तम नगर से जो भी इनको काम दिया जाए हर चढ़ करके भाग लेते हैं। और हमारे सुनील जी प्रीतमपुरा से और हमारे विनोद जी जैन बला, इनको कोई भी जिम्मेवारी दो ना दो, ये अपने आप ही अपनी जिम्मेवारियां संभाल लेते हैं। सुमित जैन अशोक विहार, श्री सुनील जैन प्रीतमपुरा, ऐसे जैन सभा पंजाबी बाग और श्री राजकुमार जी जैन चढ़ाना और श्री गंगाराम जी जैन और श्री नरेश जी जैन रिड़ाना परिवार से और हमारे सतीश जी जैन बली वाले, सुरेश जी जैन हमारे बुद्ध विहार से पधारे हुए हैं। और भी हमारे धर्म के माता पिता गणमान्य व्यक्ति पधारे हुए हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूँ गौतम प्रसादी अवश्य ग्रहण कर। और प्रभावना, मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है, प्रभावना लाइन में लें और अब गुरुदेव श्री जी का मंगल पाठ सुने। जय वीर, जय महावीर। चकवटी महंडियो शांति शांति करे लोए पत्तो गुणोत्तरम चैदारमासम चकवटी महंडियो शांति शांति करे लोए पत्तो गुणोत्तरम नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सब्ब साहुणं येषो पंचणमकारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेशं परमं हवै मंगलं श्री चत्तारि मंगलम् अरियंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहू मंगलं केवली प्रणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तम अरियंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। अवश्य ग्रहण करें। पर भावना के लिए सभी लाइन से आए। आज बड़े हर्ष का विषय है। आज मंगलमय केसर का कार्यक्रम है हमारे यहाँ। ऐसे जैन सभा में आज कम से कम 700-800 आदमियों की सबके बीच में मौजूद केसर में मंगलमय की प्रभावना की गई। आने वाली 22 तारीख को दीक्षा जेपी टेंट वीआईपी पार्क कठोराम पार्क के सामने है। मेरा और मेरे समाज की तरफ से आप सबसे अनुरोध है कि आप सहपरिवार पधारें और कुमारी गुंजन मुमुक्ष को आशीर्वाद प्रदान करें। जय जिनेन्द्र। नमः श्री रोशन गुरुवे नमः। आज बहन गुंजन जैन का केसर की रस्म हुई। पूज्य गुरुदेव वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में, महासाध्वी श्री स्नेहलता जी महाराज साहब मुनि जी महाराज के सानिध्य में
बड़ा ही भव्य कार्यक्रम रहा। हमारे संघ के प्रधान श्री प्रकाश जी ने पूरी सुंदर व्यवस्था रखी। सभी भाई बहनों को खूब आदर मान से सबका स्वागत किया गया, सबका बहुमान किया गया और गौतम प्रसादी की व्यवस्था भी बहुत सुंदर सुचारू रूप से जैन स्थानक में चली। भव्य कार्यक्रम के अंदर कम से कम भी 700-800 भाई बहनों ने भाग लिया और मैं निवर्तमान प्रधान श्री महावीर प्रसाद जैन आपके चैनल के माध्यम से सबको सूचित करता हूं, आने वाली 21 तारीख को मेहंदी की रस्म होगी कम्युनिटी सेंटर त्रिनगर समुदाय भवन में और 22 तारीख को दीक्षा महोत्सव है। आप सभी आदर सहित पधार कर हमें सेवा का अवसर दें। इसी के साथ जय वीर जय महावीर। कोषाध्यक्ष विजय कुमार जैन, आप सभी को जय जिनेंद्र। हमारे यहाँ केसर की रस्म का जो प्रोग्राम हुआ बहुत भव्य रूप से हुआ और उसके बाद सभी ने जो है भोजन की व्यवस्था को भी सराहा। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ।